अस्सलामुअलैकुम। उमर डिस्कवर टीवी में आप सबको खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डार्क वेब क्या है? ऐसे कौन से खतरनाक और दिल दहला देने वाले काम हैं जो कि सिर्फ डार्क वेब पर ही किए जाते हैं? डार्क वेब पर मौजूद लोगों का ताल्लुक किस तरह के लोगों से होता है और ऐसे कौन से काम होते हैं जो कि सिर्फ डार्क वेब पर ही किए जाते हैं? क्या वाकई में हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर हमें जो खतरनाक किस्म के सीन दिखाए जाते हैं, जिन सीन्स में इंसान के जिस्म के अज़ा को बेदर्दी से कुछ लोग काट रहे होते हैं, क्या ऐसा सच में हकीकी ज़िंदगी में होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंटरनेट की 3 किस्में हैं जिन्हें इन 3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब और नंबर 3 डार्क वेब। और इस तरह इंटरनेट की दुनिया के लिहाज से भी इंसानों के 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप के लोग आम लोग होते हैं और ये अरबों की तादाद में होते हैं। इनका इंटरनेट के जरिए दुनिया को चलाने में कोई अमल दखल नहीं होता और ना ही ये लोग इंटरनेट पर किसी किस्म की कोई पॉलिसीज बनाते हैं जिनकी वजह से ये लोगों को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल कर सकें। और ये लोग जिस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि सबको नजर आता है, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल्स और डिफरेंट किस्म की वेब्स वगैरह। ये सब कुछ सरफेस वेब पर चलाया जाता है। और ऐसे ही सरफेस वेब को इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ कवानीन बनाए जाते हैं जिन पर हम आम लोग अमल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरे ग्रुप के लोग खुद एक सिस्टम हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि सरफेस वेब को इस्तेमाल करने वाले लोगों पर अपने कवानीन की मदद से कंट्रोल रखते हैं। और इन लोगों की तादाद बहुत कम है। ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं। ये इंटेलिजेंस इदारे हैं, इनमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, अपने कवानीन बनाते हैं, जिसकी वजह से ये बाकी लोगों को कंट्रोल करते हैं। और ये लोग खुद भी इस सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं। और इस सारे सिस्टम को बनाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और इस तरह इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि सिर्फ इन लोगों के इस्तेमाल में होता है उसे डीप वेब कहते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पर सब लोगों का डेटा मौजूद होता है, लेकिन इस डेटे तक एक आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं होती। लेकिन व्हाट्सएप के अपने पास ये रसाई मौजूद होती है क्योंकि वो खुद एक सिस्टम है। इसी तरह फेसबुक, गूगल वगैरह जैसे कि बैंक्स के सारे डेटे तक आपकी रसाई नहीं होती, लेकिन बैंक के अपने पास ये रसाई मौजूद होती है क्योंकि वो खुद एक सिस्टम है। इस इंटरनेट के इस हिस्से को चलाने के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है उसे डीप वेब कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंटरनेट के लिहाज से जो तीसरी किस्म के लोगों का ग्रुप है, ये उन लोगों का ग्रुप है जो कि अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना ये पहली तरह के लोगों में से होते हैं जिनको अपनी मर्जी से चलाया जाता है, और ना ही ये दूसरे किस्म के लोगों में से हैं जो कि अपनी मर्जी से हमको चलाते हैं। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी इंटरनेट की दुनिया खुद बनाते हैं, और इन लोगों को क्रिमिनल्स कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पुराने ज़माने में इनको समंदरी कज़ाक भी कहते थे। इसके अलावा डाकू, स्मगलर्स, गद्दार, बागी और कातिल ये वो लोग थे। और इस तरह दौरे जदीद में इनके लिए अंडरवर्ल्ड का नाम इस्तेमाल किया गया। और अब ये अंडरवर्ल्ड के लोग पहली तरह के लोगों में से उठते हैं और फिर दूसरी तरह के लोगों को चैलेंज करते हैं और फिर खुद का एक सिस्टम बनाते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन लोगों ने फिर अपना एक और अंडरवर्ल्ड बनाया जिसमें इनके अपने कवानीन और राब्ते थे, जिसमें ये लोग अपनी मर्जी से चलते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंटरनेट की ज़रूरत इन लोगों को भी पड़ गई। लेकिन अब मसला ये था कि अगर ये लोग सरफेस वेब यूज़ करते तो गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते, और डीप वेब ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ भी ये लोग पकड़े जाते। इसलिए इन्होंने अपना इंटरनेट का तीसरा हिस्सा बनाया जो कि ये इस्तेमाल करते हैं अपने गैर कानूनी कामों के लिए, जिसे डार्क वेब का नाम दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डार्क वेब के अंदर ये लोग बहुत ही खुफिया तरीके से काम करते हैं जिससे ये लोग पकड़े नहीं जाते। जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं, इसी तरह इंटरनेट का बहुत सारा हिस्सा भी खुफिया रखा गया है। और इस खुफिया हिस्से को बनाने वाले लोग भी क्रिमिनल्स और अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं। ये लोग अंडरवर्ल्ड के तरीके से इसको चलाते हैं और कंट्रोल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन लोगों की अपनी वेबसाइट्स हैं, अपना तरीक़ेकार है जिसकी वजह से ये अपना कारोबार करते हैं, और इसके अंदर हम आम लोग नहीं जा सकते। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की दुनिया है, और इस इंटरनेट की दुनिया का सरफेस वेब और डीप वेब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर इंटरनेट के पूरे हिस्से का हिसाब लगाया जाए तो 4% सरफेस वेब, 90% डीप वेब
और 6% हिस्सा डार्क वेब का है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर बात की जाए कि ऐसे कौन से खतरनाक काम हैं जो कि सिर्फ डार्क वेब पर ही किए जाते हैं, तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस किस्म के खतरनाक कामों में मुलव्विस हो सकते हैं। तो दोस्तों, हॉलीवुड की अक्सर खतरनाक मूवीज हैं जिनमें जो सीन्स दिखाए जाते हैं उनमें बहुत हद तक हकीकी जिंदगी में सच्चाई है, जैसे कि बच्चों और खवातीन पर जिनसी तशद्दुद। इस वेब का 70 से 80% हिस्सा वो है जिसमें खवातीन और बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इस जिनसी तशद्दुद की वीडियो को लाइव दिखाया जाता है। और इस वेब पर जो लोग ये वीडियो लाइव देखते हैं वो इन वीडियोस के लिए पेमेंट करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस खतरनाक दुनिया में कुछ लोग इस किस्म की डिमांड करते हैं कि इस तरीके से टॉर्चर किया जाए तो हम आपको इतने पैसे देंगे, और इस तरह इन पैसों की इवज़ उस तरीके से टॉर्चर किया जाता है और दिखाया जाता है। इन खतरनाक टॉर्चर्स में जानवरों तक को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस वेब पर चोरी का सामान बेचा जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डार्क वेब पर ऑनलाइन स्मगलिंग्स के बाजार मौजूद हैं जहां पर मंशियात के सौदे ऑनलाइन किए जाते हैं। कहते हैं कि अगर दुनिया भर की सारी एजेंसियां भी इन डार्क वेब वालों के पीछे लगें तो ये पता नहीं लगा सकते कि डीलिंग कैसे हुई और कब हुई। ये इतनी तेजी से डीलिंग करते हैं कि पकड़े भी नहीं जाते और डीलिंग करके फौरन वहां से निकल जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि किसी दौर में अरबों में बच्चों को ऊंटों के ऊपर बिठाकर रेस लगवाई जाती थी, जो कि बाद में इल्लीगल डिक्लेयर हुई और वो खत्म कर दी गई। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो रेस आज भी खत्म नहीं हुई। उस रेस को आज भी डार्क वेब के ऊपर दिखाया जाता है। अब इनको ये गैर कानूनी रेस फिजिकली नहीं देखनी पड़ती, बल्कि इसे डार्क वेब के जरिए इंटरनेट पर दिखाया जाता है और इस रेस पर शर्तें और पैसा लगाया जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा आपने एक और खतरनाक काम जो कि इल्लीगल फाइट्स हैं, जो कि आप डिफरेंट किस्म की मूवीज के अंदर देखते हैं, जो कि इस डार्क वेब पर दिखाई जाती हैं। ये इतनी खतरनाक किस्म की फाइट्स होती हैं कि इसमें दूसरे इंसान की हलाकत तक हो जाती है और इन फाइट्स के ऊपर क्रिमिनल्स लोग पैसा लगाते हैं और जुआ खेलते हैं। और डार्क वेब के ऊपर पैसों की पेमेंट बिटकॉइन के जरिए की जाती है। इस वेब में टोटल फाइलर्स की तादाद 550 अरब है और इसके अंदर 6000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं जिन पर मुख्तलिफ खतरनाक काम सरंजाम दिए जाते हैं। और इस वेब के बारे में कहा जाता है कि अगर इस वेब के अंदर इनका कोई रुकन बगावत करे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के वो लोग हैं जो कि अब इंटरनेट की दुनिया में भी अपना हिस्सा बना चुके हैं। अगर आप मजीद डार्क वेब के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।